हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अवनीश सर आपके अपने चैनल सुपर मैथमेटिक्स अवनीश सर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 का मैथ का चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति के पार्ट नंबर 2 को देखेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसमें 7.1 के सारे क्वेश्चन को हमने किया था दूरी सूत्र से। आज हम लोग विभाजन सूत्र के बारे में देखेंगे कि विभाजन सूत्र क्या है, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे। विभाजन सूत्र में सबसे पहले हमारे पास दो पॉइंट होंगे, एक पॉइंट ए होगा, पॉइंट ए, पॉइंट बी। एक बीच में कोई पॉइंट हमने पी ले लिया। यहाँ पे कोई बिंदु दिया है, मान लीजिए x1 कामा y1। ए वाला पॉइंट हमारा है x2 कामा y2। सिंपल, आप इतनी बात तो समझ गए। बीच में हम एक बिंदु ले लेते हैं x कामा y। अब इसका विभाजन का मतलब ये किस अनुपात में ये वाला पार्ट है, किस अनुपात मतलब कितना बड़ा ये है, हो सकता है छोटा हो, ये हो सकता है बड़ा हो। तो इस तरीके से पता करना होता है कि कोई डंडा है, मान लीजिए सपोज करिए यही है, इसको अगर मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ तो ये भाग कितना है, ये भाग कितना है, इसमें अनुपात कितना है, मतलब यह भाग जो है इस भाग से कितना छोटा है, या यह भाग इस भाग से कितना बड़ा है, कितने अनुपात में है, इसका कितना गुना है। तो सपोज कर लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं कि ये हमारा भाग m1 है, और इस वाले पॉइंट को हम मान लेते हैं कितना है, m2 है। इस तरीके से कंसीडर करके चलेंगे हम लोग। तो यहाँ से हमारे पास विभाजन सूत्र जो बन के आता है, x इज इक्वल टू, मतलब इस वाले x की वैल्यू क्या होगी, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में आपका हो जाएगा m1 प्लस m2। सेम यही कहानी y वाले के साथ हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। ये आपके दो सूत्र बन के आते हैं, विभाजन सूत्र हैं x और y की वैल्यू निकालने के लिए। अब एक चीज और समझेंगे, मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र। मध्य बिंदु का क्या मतलब हो गया, मतलब यहां से लेके यहाँ के बीच की दूरी। अगर बोले कि मध्य बिंदु मतलब सेम, ये तो भाई अनुपात के लिए कि किसी भी अनुपात में हो सकता है, 2 हो, 1 हो, 3 हो, 4 हो, लेकिन मध्य बिंदु का मतलब सेम, मतलब जितनी दूरी इधर से उतनी ही दूरी इधर से। तो मध्य बिंदु में मतलब कि क्या होगा, इतना प्लस इतना बटा 2। मध्य बिंदु किसी चीज का कैसे निकलता है, बीचों बीच निकालने का मतलब भाई शुरू और लास्ट के जोड़ के आधा कर दो, बीच का भाग निकल जाएगा। तो वही सूत्र हो जाता है यहाँ से, मध्य बिंदु निकालने का सूत्र यहाँ से हो जाता है। मध्य बिंदु मतलब AXY जो है, तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, देख लो। मध्य बिंदु बराबर हो जाएगा हमारे पास x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक, तो आशा करता हूं इतनी बात आप लोग आराम से समझ गए होंगे। इनको आप लोग नोट कर लेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए प्रश्नावली की तरफ चलते हैं और 7.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए तो शुरू करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो तो हमारे पास क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3। पहला क्वेश्चन है। देखो भाई, कुछ हो सके तो आप लोग परीक्षा में चित्र बना के लिखा करिए। छोटा सा चित्र होता है, चित्र बनाएंगे तो एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आएगा और नंबर आप लोगों को अच्छे से देगा। ये आपका 4 - 3 हो गया भाई। यहाँ से हमने इसका नाम दे दिया a, इसका नाम दे दिया b, बीच में हमारा कोई पॉइंट हो गया p, इसका नाम हमने दे दिया x, y, और m1 संबंधी m2 का अनुपात दिया 2 संबंधी 3, अर्थात इसकी वैल्यू आपको 3 दे दिया, इसकी वैल्यू आपको 2 दे दिया। तो इसका मतलब ये m1 है, ये हमारा m2 है, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। सिंपल, इसका बिंदु निकालने का सूत्र क्या होता है, x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में कितना भाई, m1 प्लस m2। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। m1 की वैल्यू कितनी है, 2 गुणे x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x2 की वैल्यू यहाँ से है 4, फिर प्लस m2 की वैल्यू 3, और x1 की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ से माइनस का 1 बटे में भाई 2 प्लस 3। तो सॉल्व करें कितना, 4 दूनी के 8 माइनस 3 1 का 3 बटे में 3 2 5, घटाएंगे 5 बटा 5, कैंसिल आउट करेंगे 1। यहाँ से क्लियर हो गई। y बराबर भी सेम इसी तरीके से करेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना, 2 गुणे माइनस का 3 प्लस 3 गुणे कितना 7 बटे में कितना भाई 2 प्लस 3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6, माइनस हो जाएगा, माइनस में प्लस का गुणा माइनस, और 7 3
21 बटे में कितना 5, 21 में से 6 गया भाई 15 बटा के 5 कैंसिल करेंगे तो आ गया 3। पॉइंट हमारे क्या थे भाई x कामा y था, बिंदु हमारा यही था, बिंदु हमारा क्या ज्ञात करना था x कामा y, x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 3, तो पॉइंट आपको निकल के आ गया 1 कामा माइनस 1 कामा 3। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों में भेजते रहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इसकी शॉर्ट लीजिए। शुरू करते हैं। बिंदुओं 4 कामा माइनस 1 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। समत्रिभाजित करने वाले बिंदु बोला है तो भाई सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। यहाँ से हमने एक पॉइंट बनाया, इस तरीके से हमने ड्रॉ किया। यहाँ पे मैंने इसका नाम ए दिया और इसका नाम बी। त्रिभाजित करने के लिए बोला, मतलब 3 भागों में बांटने के लिए बोला। तो सबसे पहली चीज आप समझ लो, देखो ये किस तरीके से आपको दिख रहा है। 2 तरीका है। एक बार तो भाई आप इसको ले लो और इसको ले लो एक साथ, ऐसे कर सकते हो। पहला पार्ट इतना एक बार ले लो, इतना एक बार ले लो, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन भाई मैं यहां से यहां तक एक बार ले लूं और यहां से यहां तक एक बार ले लूं। तो अलग अलग, तो एक बार मैं क्या करता हूं भाई, यहां से यहां तक पहले एक पार्ट है। देखो ये 3 पार्ट है, 3 का एक पार्ट ए वाला हुआ और ये 2 पार्ट, इतने ही इधर के कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हो गए। तो आप समझ गए भाई ये एक पार्ट है, एक एक मिलके 2 पार्ट है। तो पहली कंडीशन में हम लेंगे जब m1 पॉइंट फाइंड करना होगा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो हम यहाँ m1 बराबर 1 ले लेंगे, m2 बराबर 2 ले लेंगे। या तो आप ये कर सकते हो कि भाई पहले मैं 2 पॉइंट ले लूं, मतलब ये दोनों ले लूं दूसरी बिंदु, और इसको मैं ले लूं एक पॉइंट ले लूं। 2 कंडीशन होगा। तब यहां से मेरे इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, इस वाले x और y की। इसको दूसरा कुछ मान लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे u भी मान लेते हैं, नहीं तो x y सेम लगेगा, तो यहाँ u भी मान लेता हूँ। आप कुछ भी मान सकते हो। और यहाँ के निर्देशांक को ऑलरेडी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है भाई, पहला दिया है 4 कामा माइनस 1, 4 कामा माइनस 1, और यहाँ का दिया हुआ है -2 कामा -3। तो सिंपली अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ से अब इसको आराम से सॉल्व करेंगे। 2 कंडीशन है, आराम से निकालेंगे। पी बिंदु निकालना है, पहले m1 की वैल्यू है, m2 की वैल्यू है, निकाल के सेम आप लोग क्या करेंगे, पी बिंदु के लिए आप लिख सकते हैं, लिखना चाहो तो लिख दो पी बिंदु के लिए, पी बिंदु के लिए। तो पी बिंदु के लिए हमारा x बराबर क्या हो जाएगा भाई, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। तो यहाँ से भाई ये x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है, और पॉइंट m1 m2 आपके पास ऊपर है। तो यहाँ से आप वैल्यू रख दो। तो m1 की वैल्यू यहाँ रखेंगे 1 गुणे x2 की वैल्यू कितनी रखेंगे -2 प्लस m2 की वैल्यू रखेंगे 2, x1 की वैल्यू रखेंगे हम आपका 4 बटे में कितना भाई 1 प्लस 2। सॉल्व करिए, 2 का गुणा करेंगे -2, 4 दूनी के 8 बटे में कितना भाई 3। सॉल्व करेंगे 6 बटा के 3 कट करेंगे 2, ये निकल गया। y की वैल्यू निकाल लो, सेम कंडीशन, सूत्र वही बन जाएगा। y की वैल्यू, y के लिए मैं सूत्र यहाँ लिख दे रहा हूँ, y बराबर भाई m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में कितना भाई m1 प्लस m2। तो वैल्यू रखना है, देखिए m1 की वैल्यू वही है 1 गुणे y2 की वैल्यू कितनी है -3 प्लस m2 2, y1 की वैल्यू -1 बटे में कितना भाई 3, 1 प्लस 2 लिख लो। तो यहाँ 3 1 का 3 माइनस का हो गया, 2 1 का 2 माइनस का हो गया, बटे में कितना 2 1 3 करेंगे तो कितना -5 बटा के 3। अर्थात एक पी बिंदु के निर्देशांक मुझे निकल के आ गए। पी बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया, पी बिंदु का निर्देशांक हमारा हो गया x कामा y था, तो ये कितना हो गया भाई 2 कामा -5 बटा के 3। एक इसका आ गया पी बिंदु का निर्देशांक, पी बिंदु निकल के आ गया। सेम यही कंडीशन अब क्यू बिंदु के लिए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। क्यू बिंदु के लिए यहाँ m1 की वैल्यू लेंगे 2 और m2 की वैल्यू ले लेंगे 1, बाकी सेम रहेगा, x1 y1 सेम, x2 y2 सेम। तो आराम से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं।
चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है। आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजन करने के लिए एक आयताकार मैदान एबीसीडी में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। चूने के द्वारा 1-1 मीटर पे वहां पे क्या हुई है, पंक्ति बनाई गई है। एडी के अंदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। एक गमला करके ऐसे 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग, एडी का मतलब भाई शुरू से लेके अंत तक जो बिंदु दिया है, शुरू से लेके अंत तक, तो शुरू पहले गमले से लेके 100वें गमले तक, तो दूरी कितनी हो गई भाई, 100 मीटर हो गई। 1-1 मीटर की दूरी पे रखा है, तो सिंपल सी बात है 100 मीटर पे टोटल दूरी 100 मीटर। 100 मीटर का 1/4 भाग कह रहा है। इतना तो आप लोगों को पता है कि भाई 100 का 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कट करोगे कितना आ जाएगा, 25 मीटर आ जाएगा। निहारिका की भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, निहारिका दौड़ी भाई इतना, और वहां एक हरा झंडा गाड़ दिया। प्रीति 8वीं पंक्ति में एडी की, प्रीति जो है वो 8वीं पंक्ति से भागना स्टार्ट की, वो भी एडी मतलब 100 मीटर की दूरी का 1/5 भाग दौड़ती है और वहां जाके लाल झंडा गाड़ देती है। तो भाई इसको कट करेंगे तो 20, अर्थात जो प्रीति है वो कितनी मीटर दौड़ी है, 20 मीटर। निहारिका कितनी दौड़ी है, 25 मीटर। अभी बात क्लियर हो रही है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, सिंपल है। दोनों झंडों के बीच की दूरी हमें निकालनी है। दोनों झंडों के बीच की दूरी डिफाइन करनी है। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड की ठीक आधी दूरी में गाड़ना हो, दूरी की आधी बीचों बीच, तो बीचों बीच का मतलब मध्य बिंदु की दूरी हमें चाहिए। चलिए हम शुरू करते हैं। अब आप बात समझ गए। देखो चित्र में आप लोग देख लो, चित्र में दूसरी पंक्ति से निहारिका दौड़ना शुरू करी है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये वाली लाइन होती है यक्स की लाइन, तो यक्स का पहला दूसरा, तो यक्स की दूसरी, और ये दौड़ी कितनी भाई, एडी का 1/4 भाग, तो एडी का 1/4 भाग का मतलब हो गया 25 मीटर। तो इतनी बात समझ गए कि इस वाले बिंदु का मतलब जहां निहारिका पहुंची है उस बिंदु का पॉइंट हो गया 2,25। बात समझ गए। एक्स पर 2, वाई पे कितनी दूरी, 100 का 1/4 भागी थी, अर्थात 25। इतनी बात क्लियर। और प्रीति जो है वो 8वीं लाइन, यहां से 8वीं 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से 8वीं लाइन में भागना शुरू की है। और कहां तक भागी है, इसका 1/4 मतलब ये 8 हो गया, x की वैल्यू 8 हो गई, y की वैल्यू कहां तक भागी है 20। यहां से हमने निकाला 1/5 भाग दौड़ी थी। तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे आराम से कि एक बिंदु निकल के आ गया 2,25 और एक बिंदु आ गया 8,20। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। सिंपल दूरी सूत्र आप लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं, अब दूरी सूत्र बराबर, दूरी सूत्र से आप लगाएंगे, दूरी बराबर लिखेंगे रूट में कितना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, तो लिख देंगे निहारिका द्वारा तय की गई दूरी, निहारिका द्वारा तय की गई दूरी कितनी है भाई, तो लिखेंगे 100 का 1/4 भाग दौड़ी थी, तो अर्थात 25 सेंटीमीटर। तो भाई इस बिंदु का नाम क्या रखा है, कुछ पॉइंट नहीं रखा है, तो यहाँ पे मैं निहारिका इसलिए n बिंदु रख देता हूं, तो n का पॉइंट निर्देशांक हो जाएगा 2,25। तो यहाँ से हो गया। अब प्रीति द्वारा कह रहा है, तो प्रीति द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 100 का 1/5 बराबर हो गया 20। प्रीति है तो P नाम दे सकते हो। तो n बिंदु के निर्देशांक जो आ गए भाई 2,25, और यहां से मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। P बिंदु के निर्देशांक आ गए भाई 8,20। अब यहां सॉल्व कर दीजिए। a मेरा x1, a मेरा y1, a मेरा x2, a मेरा y2। दूरी का सूत्र लगा दीजिए, आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। x2 की वैल्यू कितनी भाई 8, x1 की वैल्यू कितनी 2 होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे कितना भाई 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 6 के 36 प्लस 5 5 25, कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे
6 5 11 की एक हाथ से लगा 1, 3 2 5 1 6 61। रूट में कितना आ गया भाई? 61 सेंटीमीटर की दूरी आ गई भाई। इन दोनों के बीच की दूरी रूट में 61 सेंटीमीटर हो गई। अब एक मात्रक दूरी है तो मात्रक आंसर हो गया। दूसरी चीज, इन दोनों के मध्य बिंदु बीचों बीच जो झंडा गाड़ना था उसके लिए आपको क्या करना होगा? मध्य बिंदु निकालना होगा। तो मध्य बिंदु बराबर आप लिख सकते हो, मध्य बिंदु बराबर, सूत्र जानते हो, x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2। तो सिंपल अब इसको सॉल्व कर सकते हो। x1 की वैल्यू कितनी देख लो, यहां से 2 प्लस 8 बटा में 2 कामा 25 प्लस 20 बटा में 2। तो कट करेंगे, 8 2 10 को 2 से काटोगे तो 5 आ जाएगा, और ये दोनों जोड़ोगे 45 45 बटा 2 करोगे तो 22.5 आ जाएगा। बस यहाँ से ये आपका मध्य बिंदु निकल के चला आया। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आराम आराम से वीडियो को धीरे धीरे देखिए। जो चीज न समझ में आए उसको दोबारा से पूछिएगा, कमेंट करेंगे, आप लोगों को बताया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हमारे पास कि बिंदु -3 कामा 10, बिंदु है -3 कामा 10 और 6 कामा -8 को जोड़ने वाली रेखा को बिंदु -1 कामा 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं कि पॉइंट दे दिया इस तरीके से, यहाँ -3 कामा 10 और 6 कामा -8, फिर बीच में एक पॉइंट दिया भाई, पॉइंट वाला -1 कामा 6। पॉइंट का नाम दे दो भाई ए बी पी। कह रहा है किस अनुपात में, इसको m1 मान लो, इसको m2 मान लो। ये हमारा क्या होता है x1, ये हमारा y1, ये हमारा क्या होता है x2 कामा y2, ये हमारा क्या होता है x कामा y। बहुत बढ़िया। सूत्र आप लोग जानते हो, x बराबर क्या जानते हो, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में कितना जानते हैं, m1 प्लस m2। एकदम बढ़िया। तो चाहे आप इससे निकालो, एक ही से निकल जाएगा, x वाला निकाल लो चाहे y वाले से निकाल लो, दोनों से निकालोगे तो सेम आएगा। y वाले से भी निकालोगे तब भी वही चीज आएगा, x वाले से निकालोगे तब भी वही चीज आएगा। अनुपात सेम होगा, चाहे इससे निकालो चाहे इससे। चलो इसी को मैं ले लेता हूँ। x की वैल्यू कितनी दी है, -1 रख लिया। m1 की वैल्यू निकालनी है, प्लस इंटू में x2 की वैल्यू कितनी है भाई 6, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, m2 की वैल्यू निकालनी है, इंटू x1 की वैल्यू कितनी है -3 बटे में कितना हो गया भाई m1 प्लस m2 मालूम नहीं है। देखो तिर्यक गुणा करोगे, इसका इधर गुणा करोगे तो एक में किसी चीज का गुणा होता है तो वही रह जाता है, माइनस का गुणा होगा चिन्ह बदल जाएगा। तो अर्थात -m1 -m2 बराबर 6 का गुणा m1 में होगा तो 6m1 हो जाएगा, माइनस का इसमें गुणा करेंगे -3m2 हो जाएगा। m1 को एक तरफ कर लो, m2 को एक तरफ कर लो, तो ये 6 इधर आएगा -m1 -6m2 सॉरी 6m1 बराबर -3m2, ये इधर गया प्लस का m2। अब इधर कितना हो गया भाई 6 और 1 7, 6m1 और 1m1 मिलके 7m1 हो गया, माइनस का बराबर -3 में से 1 निकल गया 2 हो गया, -2m2 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ये m1 ये इधर गुणा में है, इधर आएगा भाग बटे में m2 बराबर 2, इधर जाएगा बटे में 7। अर्थात आपका निकल के चला आया क्या, m1 संबंधे m2 बराबर आ गया 2 संबंधे 7। आराम से आगे, चाहे इससे भी निकालोगे तब भी वही आएगा, आप लोग ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 समझ गए होंगे। चलिए इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हुए आगे चलिए और अपने दोस्तों को भी भेजते चलिए भाई, ताकि वो भी फायदा उठाए इसका। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए बच गया, वीडियो कट नहीं रहा, वही चेक कर रहा हूँ भाई, वीडियो ऐसा तो नहीं कि कट रहा हो। चलिए तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 को शुरू करते हैं हम लोग देखना। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -1 -5 और -4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष को विभाजित करता है।
पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जब x अक्ष कहे तो y की वैल्यू गुड 0, और जब y अक्ष कहेगा तो x की वैल्यू 0। तो यहां से दे दिया भाई एक हमें ये लाइन दे दिया, यहां से इसके a का निर्देशांक दे दिया भाई 1 कामा माइनस का 5, और b बिंदु का निर्देशांक दे दिया भाई -4 कामा 5। को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष से विभाजित करता है, इस बिंदु का नाम हो गया भाई x कामा 0, क्योंकि x अक्ष का है तो y 0। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पहले मुझे m1 m2 फाइंड करना है, यहाँ पे हमें इसका अनुपात ज्ञात करना है और x की वैल्यू भी ज्ञात करनी है। यही बात, अनुपात ज्ञात कीजिए और विभाजन बिंदु भी ज्ञात करना है x की वैल्यू। तो सिंपल है, देखो y की वैल्यू 0 है तो मैं y वाला लेके चलता हूँ, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये x2 है, ये y2 है। देखो यहाँ पे ये वाला बिंदु मालूम है मुझे 0, ये नहीं मालूम है तो इसको मत लीजिए, y वाला लेके चलिए। तो यहाँ से हम y बराबर क्या लिखते हो, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में कितना भाई m1 प्लस m2। y की वैल्यू मालूम है कितनी है 0, m1 की वैल्यू नहीं मालूम है निकालनी है, y2 की वैल्यू हमें मालूम है कितनी 5, प्लस m2 की वैल्यू नहीं मालूम, y1 की वैल्यू हमें मालूम है -5, बटे में कितना भाई m1 प्लस m2। अब देखो m1 प्लस m2 का गुणा इधर होगा तो 0 में किसी चीज से गुणा होता है सारी वैल्यू 0 हो जाती है। 0 बराबर इसका गुणा करेंगे 5m1 माइनस का गुणा होगा प्लस में -5m2, इसको इधर भेज देंगे, माइनस वाला इधर आएगा, 0 में जुड़ेगा, 0 में जुड़ेगा तो यही आ जाएगा, मतलब 5m2 बराबर 5m1। तो इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर, तो 5 बटा के 5 बराबर m1 बटा के m2, ये कैंसिल हो गया, 1 बटा 1, अर्थात m1 संबंधे m2 का मान कितना आ गया 1 संबंधे 1, अर्थात m1 का भाई मान 1 आ गया और m2 का भी मान 1 मिल गया। आपको पता हो गया इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, पता चल गई भाई। अब बहुत सिंपल, इसका इस पॉइंट को निकालना था तो x वाले बिंदु को क्या लिखोगे, x बराबर क्या लिखोगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में कितना भाई m1 प्लस m2। अब सिंपल है, देखो m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू कितनी भाई यहाँ से 5, प्लस m2 की वैल्यू यहाँ से कितनी है हमारे पास, सॉरी x2 की वैल्यू हमारे पास -4 है, अभी गलत हो जाता, -4, प्लस m2 की वैल्यू भी 1 इंटू में x1 की वैल्यू भी हमारी 1 बटे में हमारा 1 प्लस 1। यहाँ गुणा करेंगे -4 प्लस 1 में 1 का गुणा होगा, 1 बटे में 1 1 2, 4 में से 1 गया तो -3 बटे में 2, x की वैल्यू आ गई। तो इस पॉइंट का नाम आप रख सकते हो, पॉइंट का नाम हो गया -3 बटा के 2 कामा 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी इस तरीके से आपका सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम लोग, थोड़ा जल्दी देखते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है। चलिए इसके शॉट लीजिए, फटाक से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ना भाई दबा के, अरे अपने दोस्तों को भेजिए फटाफट, और उन्हें जोड़ने के लिए बोलिए कि कम से कम भाई सब्सक्राइब करिए, फ्री में क्लास मिल रहा है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पसीना हो रहा है, तो भाई कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है ना। चलिए करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कितना है, यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि बिंदु 1 कामा 2 4 कामा y 6 कामा x कामा 6 और 3 कामा 5 इस क्रम में लिए गए हैं। चलिए भाई देखते हैं यहाँ से, तो यहाँ से आप लोग देखते हैं ये चतुर्भुज हो गया, तो ये आपस में दूरी क्या होती है बराबर होती है। तो अब इतनी बात तो समझ गए भाई, एक बिंदु ए है, एक बिंदु ए है, ये बीचों बीच पॉइंट है, तो आप कह सकते हो इन दोनों के मध्य बिंदु कैसे निकालते हो आप, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। सेम इसी तरीके से इसको भी लिखेंगे, तो लिखेंगे भाई AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु कितना हो जाएगा भाई, मध्य बिंदु बराबर हो जाएगा, इस पॉइंट का नाम दे देता हूं, तो यहां से पहला हो जाएगा भाई x प्लस 1 बाई 2 और दूसरा वाला क्या हो जाएगा 2 प्लस 6 बाई 2। तो यहाँ से पॉइंट को सॉल्व करोगे तो निकल के क्या आ जाएगा x प्लस 1, ये तो वैसे ही रहेगा भाई, चार अक्षर हम जुड़ेंगे नहीं, 6 2 8 बटा 2, 6 में 2 8 8 बटा 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 4। ये बात क्लियर होगी।
दूसरा वाला लिखेंगे भाई बीडी का मध्य बिंदु, बीडी का मध्य बिंदु सेम इसी तरीके से निकालेंगे और दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे भाई। तो भाई बीडी का मध्य बिंदु क्या लिखेंगे, 3+4/2 कामा 5+y/2। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा निकल के, 4×3=7/2 कामा 5+y/2। अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है क्योंकि भाई दोनों पॉइंट सेम है, तो आप लोग कह सकते हो कि एडी की दूरी बराबर बीडी की दूरी, आप लोग लिख लेना एडी का मध्य बिंदु बराबर बीडी के मध्य बिंदु की। तो यहां से आप इसका है x+1/2 कामा 4 और इधर बराबर है कितना भाई 7/2 कामा 5+y/2। तो भाई पहले वाला पहले वाले की इक्वल होगा, दूसरा वाला दूसरे वाले के इक्वल हो जाएगा। तो सिंपली मैं इधर लिख देता हूं x+1/2 जो होगा वो इक्वल होगा किसके, 7/2 के। 2 से कैंसिल आउट, x बराबर हो जाएगा 7, इधर प्लस है उधर जाके -1, तो x = 6 निकल गया x की वैल्यू। सेम y की निकालने के लिए ये वाला इसके इक्वल होगा, तो लिख लेंगे भाई क्या, 5+y/2 = 4। क्रॉस से यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, त्रिया गुणा करेंगे, एक का गुणा होगा 5+y बराबर 4×8, y बराबर 8, इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y बराबर 3। x और y की वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू हमारी 6, y की वैल्यू हमारी 3। चलिए जल्दी जल्दी करिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन को समझो अच्छे से, ना समझ में आए तो आप लोग दोबारा से वीडियो देखो, फिर भी ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। हमें भाई पहले एक वृत्त बनाना है जिसमें हमारा ए बी जो पॉइंट है ये व्यास है, यही हमारा व्यास कहलाता है। बीच में पॉइंट हम नाम दे देते हैं वो व्यास है, जिसका केंद्र 2, -3 है। इसका केंद्र जो है 2, है, केंद्र दे दिया भाई, और बी के निर्देशांक भी दे दिया 1, 4। बहुत सिंपल है। तो ए के निर्देशांक पूछा है तो इसको मान लो x, y मान लेते हैं, ठीक है। अब एकदम सिंपल, आप समझ गए होंगे। ये दो बिंदु हैं, इनके मध्य बिंदु की ये मान होता है, तो मध्य बिंदु का सूत्र लगा दूंगी, आपको सिंपल सा निकल जाएगा। कैसे लिखते हो मध्य बिंदु का सूत्र, कैसे लिखते हो आप लोग, ऐसे लिखते हो ना भाई, इतना प्लस इतना बटे में 2 बराबर होगा इसके, मध्य बिंदु यही है ना। तो मध्य बिंदु कहो या x बराबर आप कह सकते हो, मैंने मध्य बिंदु को बोला था कि x बराबर होता है y बराबर होता है, x बराबर होता है x1 + x2/2 और y बराबर होता है हमारा y1 + y2/2। एकदम सिंपल। तो यहाँ से देखो आपकी x की वैल्यू हमें निकालनी है, इसको हम मान लेते हैं हमारा x1 है, हमारा y1 है, ये हमारा x2 है, हमारा y2 है और ये हमारा x और y है। यही होता है भाई, पहले बिंदु को x1 y1, दूसरे बिंदु को x2 y2, बीच में जो होता है xy। तो x की जगह पे हमारा कितना है 2 है, x1 की जगह पे x है, x2 की जगह पे 1 है, बटे में 2। सॉल्व करेंगे, पहले इधर का भी लिख लो। y की वैल्यू भी कितनी है -3, y1 की वैल्यू कितनी है y2 की वैल्यू 4/2। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 2 का इधर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 बराबर x + 1, इधर 1 आके माइनस हो जाएगा, 4 - 1 बराबर x। तो सिंपली x बराबर कितना आ गया 3। इधर देख लेते हैं, इसका इधर गुणा करोगे तो -6 बराबर y + 4, वह 4 इधर आके माइनस होगा, -6 - 4 बराबर y, अर्थात y बराबर क्या -10। तो सिंपली हमारे पास x और y की वैल्यू निकल के आ गई। तो आप लोग लिख लेंगे यहाँ से x और y। देखिए भाई आज थोड़ी दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि भाई बाहर रामायण हो रहा है, इसलिए हमने ईयरफोन लगा के बना रहा हूँ वीडियो आपको माइक लगा के, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर, आशा करता हूँ ये भी आराम से समझ गए होंगे। तो छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हमारे पास क्या है। कह रहा है कि यदि ए और बी क्रमशः, ध्यान देना है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, बिंदु ए और बी क्रमशः -2, -2
और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना है। इसका मान लेता हूं ये x है, y है, मान लेता हूं। ज्ञात करना है और दिया है, एक कंडीशन दिया है। कंडीशन अभी थोड़ा समझाता हूं आपको। AP बराबर दिया है भाई 3/7 AB, मतलब इसी को समझना है आपको अच्छे से, बस बाकी आ जाएगा। और P एक रेखाखंड AB पर स्थित हो, तो भाई AB के ऊपर P स्थित है। बहुत सिंपल है। मैथ को सबसे पहले आप कहा करो कि मैथ बहुत इजी है, जितना सरल कहोगे उतना आराम से आप लोगों को क्वेश्चन आ जाएगा। वीडियो आ रहा है, मैंने चेक कर लिया। अभी देखो क्या करेंगे। पहले सबसे पहले तो ये हमारी दूरी कितनी AB, ये दूरी कितनी है AB, ये दूरी कितनी है AP, ये दूरी कितनी है PB। इतनी बात क्लियर। अगर मैं AB इधर गुणा में दिख रहा है, इधर भेज दूं तो भाग हो जाएगा, हो जाएगा ना भाई। चाहे तो इसी को इधर भेज दो, आपको आपकी मर्जी, चाहे एपी को इधर भेज दो, चाहे एबी को इधर भेज दो, आपकी मर्जी। तो यहां से एपी बटा के एबी आ जाएगा बराबर 3/7। एक बात तो क्लियर हो गई भाई, एपी बराबर कितना है 3, एपी बराबर कितना है 3। इतनी बात क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। एबी बराबर कितनी है 7, एबी मतलब कितनी है 7। अब मुझे बताओ भाई, ये पूरी दूरी 7 है, ये दूरी 3 है, तो ये दूरी कितनी बचेगी? एकदम सही 4 बचेगी भाई। ये पूरी दूरी 7 है, ये दूरी 3 है, 7 में से 3 निकल गई, ये दूरी कितनी बच गई? 4 बच गई। अब इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा नहीं, इस क्वेश्चन को आप लगाओगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। कैसे करोगे? इसको अब मान लोगे m1, इसको मान लोगे m2, ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2, ये निकालना है बिल्कुल सिंपल। आप निकाल सकते हो। x बराबर क्या लिखोगे? m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में कितना m1 प्लस m2। सारी वैल्यू मालूम है, कैलकुलेशन करेंगे आराम से, पहले क्वेश्चन की तरह लग जाएगा। सिर्फ समझने वाली पॉइंट इतना ही थी। यहाँ पे जो दिया था इसको हमने इधर भाग कर दिया, ये 3/7 हो गया, मतलब एपी की वैल्यू 3 हो गई और एबी की वैल्यू 7 हो गई। जब ये पूरी 7 है, 3 है, तो ये कितनी बचेगी? 4 हो गई। सिंपल। अब हमें पता है 3 है, 4 है, m1 m2 x1 y1 x2 y2 वैल्यू रखे, आंसर आपके सामने। चलिए इसको करेंगे। आप लोग सॉल्व करके इसे कमेंट में भेजेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके कमेंट में भेजेंगे, तभी हम देखेंगे कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि। अगर इसे आप कर लिए तो इस चैप्टर से मैं समझ लूंगा कि आप लोगों को सब तैयार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 मेरे पास क्या है? बिंदु ए आपका दिया है। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले कह दिया करो कि वेरी सिंपल, क्वेश्चन बहुत सरल है तो अपने आप सरल लगेगा। ये देखो ए है, ए बी है, 4 बराबर भागों में बांटा गया है। कितने बराबर? ये जोड़ने वाले बिंदु रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में बांटती है। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग हो गए भाई। 4 भाग हो गया, देखो 4 भाग बढ़ गया ना। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग और ये चौथा भाग। चलो इसका नाम दे दो P Q R, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। अब सिंपल देखो, पॉइंट जो दिया है क्या दिया है? -2, और ये वाला पॉइंट दिया है 2, 8। अगर मैं कहूं भूल जाओ, बराबर भागों में कहा है, तो सिंपल सी चीज है, कुछ करना नहीं है। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को यदि आप भूल जाओ तो सीधा दिख रहा है कि भाई इसका और इसका मध्य बिंदु ये हो गया। ये बीच वाला Q जो है इन दोनों का बीच का हुआ ना, तो बीच का हुआ क्या करोगे? पहले वाले को पहले वाले जोड़ के आधा, मतलब भाई क्या? x1 प्लस x2/2। क्यू बिंदु के लिए क्यू का क्यू बिंदु बराबर क्यू बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? क्यू बिंदु का निर्देशांक भाई x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो भाई x1 का मान कितना? -2 प्लस 2 बटे में 2, और y1 का कितना हो जाएगा? 2 प्लस 8 बटे में 2। सॉल्व करेंगे कितना? 2 में से 2 गया 0, तो ये पूरा हो गया 0। 8 2 10 बटा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। इस वाले पॉइंट का मान निकल के चला आया भाई, कितना आ गया? 0, 5।
अब बहुत बढ़िया, इसका आपने पॉइंट दिया था P, इसका दिया था R। चलो शुरू करो। अब देखो भाई, ये दो इधर आगे का भूल जाओ, इधर के पार्ट भूल जाओ, आप इसको लोग मैं मिटा भी दे रहा हूँ, इधर भूल जाओ। अब देखो क्या लग रहा है, इन दोनों का मध्य बिंदु है, क्योंकि भाई बोला है बराबर भागों में बटे हैं, तो ये मध्य बिंदु है। अब P मध्य बिंदु हो गया इन दोनों का, तो P बिंदु का निर्देशांक कैसे लिखेंगे? P बिंदु का निर्देशांक सेम वही कहानी लिखेंगे भाई, देख लो क्या लिखेंगे। P बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2। बहुत बढ़िया, यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखो x1 y1 x2 y2, क्या लिखेंगे -2 प्लस 0 बटे में 2, इधर कितना हो जाएगा 2 प्लस 5 बटे में 2। ये देखो -2 बटा 2 करोगे कट के कितना आ जाएगा -1, और 5 2 7 करोगे 7 बटा 2 करोगे, चाहे 3.5 लिख दो, दोनों की वैल्यू एक ही है, P निकल गया। अब इसी तरीके से मेरा जो था वो R भी आप निकाल सकते हो, इस पॉइंट का भी मान निकल के आ गया -1 कामा 3.5, मैं लिख दे रहा हूँ 3.5, 7 बटा 2 का मतलब 3.5। अब देखो ए वाला बिंदु चाहिए, ए वाला पॉइंट आपको दिया था, लास्ट वाली पॉइंट कितनी दी थी भाई 2,8, तो अब ये वाला चाहिए, तो इन दोनों के मध्य बिंदु का निकाल दो। ये वाला मैं छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए, क्या लिखोगे, R बिंदु का निर्देशांक बराबर 0 प्लस 2 बटा के 2 1 आ जाएगा, 5 प्लस 8 बटा के 2 13 बटा के 2 आ जाएगा, मतलब 6.5 आ जाएगा। तो सिंपल सा इसका भी पॉइंट निकाल लोगे आप। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 भी आप समझ गए होंगे, सॉल्व कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है, अच्छे समझ में आ रहा है, तो इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए ना, और दोस्तों को भी भेजिए। अब आप लोग कह रहे हैं कि बार बार कह रहे हैं सर, अरे यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ, देख रहे हो पसीना हो रहा है, कम से कम आप लोग कुछ तो करिए, थोड़ा सा हमारी भी हेल्प करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिए हैं। 10वें में क्या दिया है, 3,0। अब चलो बना ही लेता हूं, इस तरीके से बनाते हुए चल रहा हूं। 4,5 -1,4, और यहाँ पे है कितना भाई -2, -1। ठीक है, समचतुर्भुज और संकेत भी दे दिया है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। तो ये सिंपल सा दे दिया है, तो आप लोग कर लेंगे। क्या करेंगे, देखो भाई ए विकर्ण है और एक ए विकर्ण है। विकर्ण कैसे निकालोगे भाई, सिंपल देख लो, विकर्ण निकालने के लिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आप लोग जानते हो, नाम दे दो भाई ए बी सी डी। तो पहले लिखेंगे AC की दूरी, AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी क्या लिखेंगे, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सिंपल सा आप लोग निकाल लेंगे x2, यहाँ पे x1 y1, ये x2 y2। तो क्या हो जाएगा भाई, देखो -1 -3 होल स्क्वायर प्लस 4 -0 होल स्क्वायर बराबर कितना, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा भाई, 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16, माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है, प्लस का स्क्वायर भी प्लस। रूट में इतना आ गया 32, 32 को आप लोग लिख सकते हो 16 गुणे 2, 16 का वर्गमूल होता है 4, और रूट में 2 ऐसे ही रह जाएगा मात्रक। तो यहाँ से हमारा पहला निकल के आ गया 4 कड़ी में 2 मात्रक। इसी तरीके से हम इस वाले का निकालेंगे भाई, इस वाले का निकालेंगे तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि BD के बीच की दूरी, BD के बीच की दूरी के लिए क्या सेम सूत्र वही लगाएंगे, रूट में कितना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ मैं मान लेता हूँ x1 y1 x2 y2 इसके लिए, ठीक है। चलो तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, -2 का -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 का होल स्क्वायर। देखो सूत्र में माइनस होता है इसलिए माइनस हो रहा है। यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 2 6 -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर।
सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 36 प्लस 36, रूट में कितना आ गया भाई 72, 72 को लिख सकते हैं रूट में मैं 36 गुणे 2, 36 का वर्गमूल 6 बाहर हो जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा मात्रा। तो मैं जल्दी जल्दी इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि दूरी सूत्र ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। अब आप संकेत में दे दिया है डायरेक्ट समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्ण, विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण हमारा AC है तो मैं लिख रहा हूं AC गुणे BD। आप लोग लिख लेंगे 1/2 गुणे, ये देखो लिखा है 4 कड़ी में 2 गुणे 6 कड़ी में 2, देखो आप कैंसिल कर दो, 2 दूनी के 4, 6 दूनी के 12 हो गया, कड़ी में कड़ी गुणा होता है, कड़ी हट जाती है, 2 मतलब 12 दूनी 24 मात्रक स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि भाई 2 बार मात्रक थे, एक इसका मात्रक एक इसका मात्रक लिख के मात्रक का स्क्वायर। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा ये वीडियो। एक पार्ट और बचा है इसका, 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं आपके, तो आशा करता हूँ इसे समझ में आया होगा। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।